गुड मॉर्निंग इंडिया सर। अब मैं जीना नहीं चाहता। वैलेंटाइन डे के दिन ही मेरा ब्रेकअप हो गया और मेरा दोस्त मेरी गर्लफ्रेंड को लेके ओयो होटल चला गया। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब मैं जीना नहीं चाहता। बहुत अच्छा सवाल है, पर आपको जीना पड़ेगा। सिर्फ आपको ही छोड़ के कोई नहीं किया। आप पहला व्यक्ति नहीं है छोड़ने वाला। सलमान को छोड़ा, विल गेट को छोड़ा, हार्दिक को छोड़ा, ऋतिक रोशन को छोड़ा। आप इन लोग के सामने एक बाल के बराबर भी नहीं है। और ये लोग आज भी अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपके मरने से उसके आंख में एक भी आंसू आ जाए, तब हो सकता है आप मर जाइए। पर मैं नहीं समझता हूं, जब उसको सूचना मिलेगी कि आप उसके लिए मर गए, इस दुनिया को छोड़ दिए, तब वो आईने के सामने आएगी और अपनी होठों पर लिपस्टिक लगाएगी और बोलेगी, एक गधा इसी जवानी पर मर गया। और वो जोर से ठहाके लगाएगी। और जब भी आपका नाम आपके मित्र ले या माता पिता ले या गुरु ले, नाम लेने के पहले आपको गाली देंगे कि साला एक लड़की के चलते मर गया। आपने अपने आप को बर्बाद कर दिया एक लड़की के चलते, और गाली के साथ ही आपका नाम लिया जाएगा। अरे मौत तो महबूबा है, उसका आना तय है। जिस दिन आएगा उस दिन बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं बचा पाएगा, बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। तू जीने के लिए संघर्ष कर, मरने के लिए। मौत एक ऐसी महबूबा है जो धोखा दे नहीं सकती है। इसीलिए मौत के बारे में मत सोचो, जीने के लिए संघर्ष करो। और एकांत जीवन तुझे जीने का मौका दिया प्रभु ने। मैं आपको तुलसीदास का कहानी सुनाता हूं। तुलसीदास से ज्यादा कामुक व्यक्ति इस दुनिया में शायद ही कोई पैदा हुआ होगा। पर तुलसीदास को भी प्रभु का दर्शन हुआ। बहुत ही रोचक स्टोरी है। तुलसीदास ऐसा कामुक व्यक्ति था कि एक रोज रात भी अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता था। एक रात उनकी पत्नी मायके गई थी और रात के 12 बजे तुलसीदास के अंदर वासना का तूफान उठा। अब बेचारे तुलसीदास को रहा नहीं गया। उसी समय उन्होंने तय कर लिया कि चलना है। पर वादा था कि तुलसीदास
के गांव और उनके गांव के बीच से एक नदी गुजरती थी, और रात के 12 बजे कोई नाविक ना के बराबर ही मिलेगा। पर तुलसीदास ने फिर भी हार नहीं मानी और चला गया नदी के किनारे। नाविक को ना देखकर तुलसीदास निराश हो गया, पर एक लाश दिखा। तुलसीदास उस लाश को देखकर तुलसीदास में एक आस जगी कि मैं उस पार उस लाश को पकड़कर तैर हो जाऊं। और तुलसीदास उस लाश को पकड़कर नदी पार कर गए और चोरों की भांति चुपके से खिड़की देके पत्नी के कमरे में इन किए और पत्नी की कमर पकड़े। तुलसीदास चिल्लाई। किसी तरह तुलसीदास ने पत्नी के मुंह बंद किए। जैसे ही तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को देखा, बोला, प्रभु आप, काश आप मुझे जितना प्यार करते उतना प्यार अगर प्रभु को करते तो आप कहीं और होते। यही एक बात तुलसीदास को घर कर गई और उस दिन से तुलसीदास ने फैसला किया एकांत जीवन का, और उस दिन से तुलसीदास एकांत जीवन जीने लगे। और जिसके उपरांत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर डाली। तो आप भी कुछ ऐसा करो। प्रभु ने आपको मौका दिया अपने आप को पहचानने का। अभी तक आप बाबू रे, सोना रे, खाई रे, फिल्म देखी रे कर रहे थे। अब आप अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। तुम मैं को जानो, और जिस दिन मैं से मुलाकात होगी उसी दिन प्रभु से मुलाकात होगी। और अगर प्रभु से मुलाकात हो गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी कीर्ति भी तुलसीदास की कीर्ति की तरह रची जाएगी। इसलिए आपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। और जानने का एक ही तरीका है, जो काम विपरीत परिस्थिति में भी आपको अच्छा लगे वही काम आपका अपना। अब जब रास्ता पता चल गया तो मंजिल लगभग पूरी तय हो गई। अब सिर्फ चलना है। पर याद रखो, उस रास्ते में आंधी भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, तुम गिरोगे भी, लोग हंसेंगे भी, पर तुझे रुकना नहीं है। याद रखो, जब तक मंजिल पूरी ना हो जाए तुम रुको नहीं। एक समय ऐसा आएगा जो काम तुम कर रहे होगे, उस काम में तुझे ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा मेरे लिए इस जगत में कोई काम नहीं। अगर वैसा फीलिंग आने लगे तो ये परम आनंद है। और जिस काम में आपको परम आनंद की प्राप्ति होने लगे तो सोचो, परमात्मा आज न कल उसी काम में मिलेंगे। अब आप स्पिरिट और बढ़ा दो, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसी काम में आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो मरना छोड़ो, अपने आप को पहचानो, परमात्मा से दर्शन करो। जय हिंद।